और अब बहुत बच्चा ज्वाइन करने लगा। सुबह सुबह देखता हूँ यार। Good morning, bachcho. Am I audible to everyone? Hello. क्या सबको आवाज आ रही है? प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। हेलो। ओके। मैं चार्ट नहीं पढ़ पा रहा हूँ, देखिए। ये तो वही आएगा, स्पॉटलाइट फॉर एवरीवन कर रखा है मैंने। हो गया, रिमूव स्पॉटलाइट आ रहा है ना। यहाँ चैट आना चाहिए ना बच्चों की, तब भी नहीं आ रहा है। हेलो। हाँ भाई है। अरे एक सुनो पहले। आ गई आ गई आ गई। चलो ठीक है। अरे वो बहुत फोन नहीं हो रहा था। हाँ बताओ। चलिए बच्चों, पावर पॉइंट स्लाइड शो। ओके ओके, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। कैसे हैं सभी? क्या आप सभी को मेरी आवाज आ रही है? ओके, बहुत अच्छी बात है, शानदार। चलिए, तो लास्ट टर्न पर हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी पढ़ चुके थे। मैं उसके बारे में 5 मिनट रिवीजन कर लेता हूं। रिवीजन में क्या बातें हैं भाई, कि किसी सिस्टम को बनाने के लिए, क्या आप सभी को मेरी आवाज क्लियर है? किसी सिस्टम को बनाने के लिए राजा बेटा जो एनर्जी चाहिए होती है, दैट रिक्वायर्ड एनर्जी इज नोन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। ये बात आप सबको बहुत अच्छे से याद होनी चाहिए। इंपॉर्टेंट बात क्या है? फॉर्मूला के Q1 Q2 बाय R हमें बहुत अच्छे से याद होना चाहिए। Q1 Q2 किसके साथ रखेंगे? साइन के साथ। इंपॉर्टेंट बात ये है, हमने कल वर्क डन के भी फॉर्मूले पढ़े थे। वर्क डन बाय एक्सटर्नल अगर हम पोटेंशियल एनर्जी के टर्म्स में लिखें तो क्या वो प्लस डेल्टा यू कहलाएगा? और वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की हम बात करेंगे राजा बेटा, तो वो कहलाएगा माइनस डेल्टा यू। क्या कहलाएगा बेटा? माइनस डेल्टा यू। क्या यहां तक राजा बेटा बात क्लियर है? ओके, आगे बढ़ते हैं। इंपॉर्टेंट बात क्या है? पहली बात, मैं आप सभी से निवेदन करूंगा कि कोई भी बच्चा लेट कर क्लास अटेंड ना करे। किन्हीं किन्हीं बच्चों के कैमरे खुले हुए हैं और मैं देख पा रहा हूं वो बच्चे सो के क्लास अटेंड कर रहे हैं। मैंने अपना वेबकैम ऑन किया हुआ है बेटा, मैंने अपना वेबकैम ऑन किया हुआ है। क्या आप सबको नहीं दिख रहा है? आपको स्क्रीन दिख रही है? आपको स्क्रीन दिख रही है? बहुत है, कोई बात नहीं। आज थोड़ा सा जूम में चेंजेस हुए हैं, इसलिए हो सकता है किसी को दिखे या नहीं दिखे, आपको अपडेट करनी पड़ेगी अपनी ऐप। एनीवेज, अब आप इधर देखिए, कल मैं आपको बता रहा था कि यार यू और आर के बीच का क्या रिलेशन है। सुनिएगा, यू और आर के बीच का क्या रिलेशन है। तो आप जानते हैं भाई साहब, क्या यू बराबर स्मॉल के Q1 Q2 बाय आर होगा? हाँ जी होगा। तो क्या मैं बोल सकता हूं यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर? हाँ ना बोल। बहुत बढ़िया। मतलब राजा बेटा जो ग्राफ होगा वो ग्राफ तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला जैसा ही होगा।
होगा या नहीं होगा? बिल्कुल होगा। पर मैं आपसे पूछना चाहता हूं, यदि चार्जेस, क्योंकि हमने पढ़ा था कि चार्जेस कैन बी लाइट, देखिएगा ये इंपॉर्टेंट बात है, चार्जेस कैन बी लाइट एंड कैन बी अनलाइक। तो मैं आपसे एक बहुत सिंपल सी बात हो जाता हूं, बहुत सिंपल सी, कोई बात नहीं बेटा, वीडियो नहीं आ रहा है, आप मेरी बात सुनो बस, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए स्टूडेंट्स की वीडियो आ रही है तो हमें उससे क्या मतलब, आप अपना पढ़ाई करो, क्या आपको मैं क्लियरली दिख रहा हूं एवरीबॉडी? चलिए चलो चलो चलो, अब आप मेरी बात सुनो जो कि इंपॉर्टेंट है। यदि चार्जेस लाइक होंगे, यदि चार्जेस लाइक होंगे बेटा, देखो मैं आपको ग्राफ को पढ़ना सिखा रहा हूं कि यार क्या होगा, तो क्या फॉर्मूला होगा के Q1 Q2 बाय आर। अगर Q1 Q2 राजा बेटा पॉजिटिव पॉजिटिव हुए, नेगेटिव नेगेटिव हुए, क्या दोनों केस में फॉर्मूला यही बनेगा या नहीं बनेगा? दोनों केस में ये फॉर्मूला बनेगा या नहीं बनेगा? स्मॉल के Q1 Q2 बाय आर। मेरे दिखने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्या सबको स्क्रीन दिख रही है आज? अगर स्क्रीन दिख रही है तो दैट इज इनफ फॉर अस। हाँ तो बहुत अच्छी बात है, आइए पढ़ते हैं। तो अगर Q1 Q2 राजा बेटा पॉजिटिव है तो भी यही फॉर्मूला बनेगा, और राजा बेटा नेगेटिव है तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा तो भी फॉर्मूला ये बनेगा। इस केस में राजा बेटा अगर आप आर बढ़ाएंगे तो जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो घटेगी। मैं एक काम करता हूं, Q1 की और Q2 की वैल्यू 1 कूलम ले लेता हूं। क्या कर लेता हूं? 1 कूलम। तो मुझे बताओ स्मॉल के 1 इंटू 1 बाय आर लिख सकता हूं, तो जो पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी क्या वो K बाय आर हो जाएगी? हाँ ना बोल। अब तू मुझे बता, आर की वैल्यू जब मैं 1 रखूंगा तो यू की वैल्यू आएगी K बाय 1, आर की वैल्यू जब 2 रखूंगा तो यू की वैल्यू आएगी K बाय 2, आर की वैल्यू जब 3 रखूंगा तो यू की वैल्यू आएगी K बाय 3। मुझे बता कौन सी वैल्यू बड़ी है? आर बढ़ाने पे यू घट रहा है बढ़ रहा है? आर बढ़ाने पे यू घट रहा है बढ़ रहा है? जल्दी बोलें, घट रहा है। इसका मतलब क्या आपको पहला वाला ग्राफ क्लियर है क्या कि यार आर बढ़ाने पे लाइक चार्जेस के लिए क्या पोटेंशियल एनर्जी घट रही है? क्या सबको क्लियर है ऊपर से नीचे? ओके राजा बेटा, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। फिर आगे बढ़ते हैं। यदि राजा बेटा चार्जेस क्या हो अनलाइक, चार्जेस क्या हो राजा बेटा अनलाइक, आज का लेक्चर बहुत इजी बहुत इंपॉर्टेंट होगा नीट पॉइंट ऑफ व्यू से। तो राजा बेटा अगर चार्जेस अनलाइक हो, अनलाइक मतलब एक काम करते हैं, मैं Q1 ले लेता हूं, इसका एग्जांपल ले रहा हूं, हमें ध्यान से सुनिएगा, लेट मी चेंज द इंक सो दैट आपको एकदम क्लियर समझ में आए। यार मैं Q1 ले लेता हूं 1 कूलम और Q2 ले लेता हूं -1 कूलम, इसमें कोई बुराई तो नहीं है ना? दोनों अनलाइक हो गए ना, एक प्लस और एक माइनस है, तो बहुत बढ़िया। तो राजा बेटा जो पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? स्मॉल के 1 -1 बाय आर होगी या नहीं होगी? मतलब -K बाय आर होगी या नहीं होगी? होगी। तो मुझे बताओ आर बराबर 1 पर यू बोलो क्या -K, आर बराबर 2 पर यू बोलो क्या -K बाय 2, आर बराबर 3 पर यू बोलो क्या -K बाय 3। पहले बताओ पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव होगी या नहीं होगी? नेगेटिव होगी। तो ये बात तो पक्की है कि जो क्वाड्रेंट आएगा वो नीचे वाला आएगा, जो क्वाड्रेंट आएगा वो नीचे वाला आएगा, हाँ ना बोल। अब मैं आपसे पूछूं कि यार आर बढ़ाने पे पोटेंशियल एनर्जी का क्या हो रहा है? आर बढ़ाने पे पोटेंशियल एनर्जी का क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रही है। अरे भैया यहाँ नेगेटिव हो रहा है, नेगेटिव। नेगेटिव में जिसका जो नेगेटिव में जो बड़ा होता है उसकी वैल्यू छोटी होती है बेटा। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ -5 -4 -3 -2 -1 में बड़ा कौन? -1। ये हुई ना बात बेटा, वो दिखता छोटा है पर है वो बड़ा है क्योंकि वो मोर पॉजिटिव है। क्या बात क्लियर है? तो बेटा सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात जो हमें समझना है, यहाँ पे -1 जैसे बड़ा है क्या वैसे यहाँ पर -K बाय 3 बड़ा है। इसका मतलब यहाँ पर मैं बोल सकता हूँ आर बढ़ाने पे पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी। सबको फील है आर बढ़ाने में पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी? ओके। तो ये देखिए मैं जैसे जैसे आर बढ़ा रहा हूँ पोटेंशियल एनर्जी देखो बढ़ रही है बढ़ रही है, देखो बढ़ रही है। क्या मोर नेगेटिव से मोर पॉजिटिव की तरफ जा रही है? देखो आप, हाँ ना बोल यार, क्या बात फील है एकदम जम के, बहुत बढ़िया। अब इसी का आगे हमने एक बात कर दी है, इसको मतलब ब्रीफ में एक्सप्लेन कर दिया है। क्या बोला कि भैया यदि लाइक चार्जेस हैं तो आर बढ़ाने पे यू घटेगा,
और आर घटाने पे यू बढ़ेगा। बात सही है गलत है? सही है गलत है बात? बहुत बढ़िया। और अगर अनलाइक चार्जेस हुए राजा बेटा तो आर बढ़ाने पे यू बढ़ेगा, आर घटाने पे यू घटेगा। एवरीबॉडी, यू का फॉर्मूला कल तक हमने उस पर काफी सवाल भी किए थे। यू का फॉर्मूला हमें याद होना चाहिए। मैं वापस से बोल देता हूं, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू प्लस डेल्टा यू हमें याद होना चाहिए। वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स माइनस डेल्टा यू हमें याद होना चाहिए। ये बहुत बेसिक फॉर्मूले हैं बेटा जो हमें याद होने चाहिए। यू का फॉर्मूला 2 पॉइंट चार्जेस के लिए के Q1 Q2 बाय आर याद होना चाहिए। Q1 Q2 साइन के साथ, Q1 Q2 साइन के साथ। क्या ये बात याद होती है? कोई आपसे क्वेश्चन में पूछे डिफाइन व्हाट डू यू, कोई आपसे क्वेश्चन में पूछे फाइंड आउट द वर्क डन, फाइंड आउट द वर्क डन, तो आपसे जब कुछ नहीं बोला तो आपको हमेशा वर्क डन बाय एक्सटर्नल मानना है। हमेशा वर्क डन बाय एक्सटर्नल मानना है बेटा। पर अगर वो आपसे पूछेगा कि यार फाइंड आउट द वर्क डन बाय द फील्ड, वो आपसे पूछे फाइंड आउट द वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, तो राजा बेटा फिर आपको वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स दैट इज माइनस डेल्टा यू लेंगे। छोटे छोटे सवाल आएंगे, माइनस प्लस की गलती से ऑप्शंस दोनों होंगे और आपको लगेगा ये सही है पर वो दूसरा सही होगा। इसलिए मैं वापस से सारी बातें रिवाइज करा चुका हूं कि आपको यहां तक की बातें याद रहेंगी। बहुत बढ़िया। इधर देखिए, अब आगे बढ़ते हैं। मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं। ये क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूं, इफ द सेपरेशन बिटवीन द 2 पॉइंट चार्जेस एंड इंक्रीज देन ईपीई ऑफ द सिस्टम। इसका आंसर दीजिए, इसका आंसर दीजिए। 2 पॉइंट चार्जेस के बीच का सेपरेशन बढ़ाया जाए तो ईपीई क्या होगी? ईपीई मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। बेटा इन्होंने ये नहीं बोला कि 2 पॉइंट चार्जेस लाइक है या अनलाइक है। तो यदि फर्स्ट केस, यदि लाइक चार्जेस लूं तो अभी बताया आर बढ़ाने पे यू घटेगा। और राजा बेटा यदि अनलाइक चार्जेस लूं, आपको हर तरह से सोचना पड़ेगा। किसी क्वेश्चन को सोचने के दो पहलू भी हो सकते हैं। अगर ये दो पॉजिटिवली बोलते तो हम आंसर 100% देते कि यार लाइक होंगे तो पोटेंशियल एनर्जी घटेगी। अगर ये पॉजिटिव नेगेटिव अनलाइक बोलते तो यार मैं बोल देता कि पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी। पर यार जब कुछ नहीं बोला तो क्या आंसर सी एकदम क्लियर दिख रहा है सबको? एवरीबॉडी, बहुत बढ़िया। चलो आगे बढ़ते हैं। क्या ये बात आपको याद है? क्या ये बात आपको याद है? देखो अगली स्क्रीन पर जो आया है कि वर्क डन, भाई साहब क्या होता है? पोटेंशियल एनर्जी तभी तो पिक्चर में आएगी जब कॉन्फ़िगरेशन चेंज होगी। तो वर्क डन किसके द्वारा वर्क डन? किसके द्वारा वर्क डन? जब यहां कुछ नहीं बोला तो ये वर्क डन बाय एक्सटर्नल है भाई साहब, इज इक्वल टू डेल्टा यू इज इक्वल टू यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। आओ इस पे कुछ सवाल कर लेते हैं। कल मैंने भी कुछ सवाल कराए थे, एक सवाल और करवाता हूं। क्वेश्चन पढ़िएगा। -5 कूलम्ब चार्ज, क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है गाइस, पे अटेंशन। -5 कूलम्ब चार्ज इज नाउ शिफ्टेड टू अ पॉइंट 1 मीटर। पहले बताओ -5 कूलम्ब कहां है? ये रहा। is now shifted to a point 1 meter equidistant from both the remaining charges। आपसे बोला गया है, ध्यान से सुनिए, ध्यान से सुनिए, -5 कूलम्ब चार्ज is now shifted to a point 1 meter equidistant from both the remaining charges। find out the work done in shifting the charge। -5 कूलम्ब को इस तरह से लिया गया है, मतलब इस तरह से ट्रांसफर किया गया है कि वो दोनों से 1-1 मीटर की दूरी पर आ जाता है। दोनों से 1-1 मीटर की दूरी पर आ जाता है। तो आपसे पूछा है फाइंड आउट द वर्क डन। अब मुझे बताओ, यहाँ पे वर्क डन कुछ नहीं बोला तो आप कौन सा लोगे? वर्क डन कुछ नहीं बोला तो आप कौन सा लोगे? जल्दी बोलो। एक्सटर्नल। और आप मुझे बताओ इस -5 कूलम्ब की पोजीशन क्या होगी? इस -5 कूलम्ब की पोजीशन क्या होगी? वो 1-1 मीटर पर आ जाए दोनों से, 1-1 मीटर पर आ जाए दोनों से। सोचना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा यार, इन दोनों के बीच की दूरी तो 1 मीटर है, वो चेंज नहीं हो रही। और 5 कूलम्ब इससे भी 1 मीटर पे होना चाहिए और इससे भी 1 मीटर पे होना चाहिए। कुछ बोल रहे हैं सेंटर पे रख दो। अरे सेंटर पे रख दूंगा तो यहां से आधा और यहां से आधा हो जाएगा, तो सेंटर पे तो नहीं रख सकता। जल्दी बोलो। ये लीजिए, क्या फील है? ये इतना सोचना पड़ेगा बेटा, 12वीं के मेधावी छात्रों, इतना सोचना पड़ेगा, आना चाहिए। वेरी गुड बेटा, शानदार। तो क्या -5 कूलम्ब यहां पहुंच चुका है? बहुत बढ़िया। अब आप मेरी बात सुनो, वर्क डन का फॉर्मूला क्या था? एक्सटर्नल वाला फॉर्मूला बोलो।
वर्क डन का फॉर्मूला एक्सटर्नल वाला, आहुति सेंटर पे रखते तो दोनों से दूरी आधा आधा मीटर होती, पर क्वेश्चन में बोला है कि 1 मीटर दूरी पर रखना है। तो वर्क डन का फॉर्मूला हो जाएगा राजा बेटा प्लस डेल्टा यू। क्लियर एवरीबॉडी? तो क्या मैं उसको यू फाइनल माइनस यू इनिशियल लिख सकता हूं? पक्का? क्वेश्चन फिर से देख लीजिए। -5 कूलम के चार्ज को हमने शिफ्ट किया at a point 1 meter equidistant from both the remaining charges। दोनों चार्जेस से 1 मीटर की दूरी पर होना चाहिए। तो राजा बेटा ये बात तो पक्की है कि इक्विलेटरल ट्राइंगल मतलब वो जो पॉइंट है वो ट्राइंगल बनाएगा। क्या यहां तक बात क्लियर है? हाँ ना बोल। कुछ बच्चे बोल रहे हैं सर आप 3 कूलम को शिफ्ट कर दो ना। क्वेश्चन में सिर्फ 5 कूलम को शिफ्ट करने को बोला है, ना कि 3 को। कुछ बच्चे बोल रहे हैं 5 और 3 को रिप्लेस कर दो। अरे भैया रिप्लेस करेंगे पर 3 को थोड़ी चेंज करना है। क्वेश्चन पे सिर्फ 5 कूलम को शिफ्ट करने को बोला है। हेलो, इज एवरीबॉडी क्लियर? वेरी गुड। तो बेटा ये बन गया अब यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। क्या यू इनिशियल ये सिचुएशन थी? पहले बताओ, क्या ये यू इनिशियल ये सिचुएशन थी? ये वाली ये यू इनिशियल थी? तो आ जाओ यू इनिशियल लिख देते हैं। नंबर दे दो चार्जेस को 1 2 3। तो बोलो क्या U1 की 2 के साथ आएगी? कितने पेयर बनेंगे? 3 लोग हैं, कितने पेयर बनेंगे? U12 U13 U23। हाँ ना बोल? पक्का? तो U12 क्या हो जाएगा? जल्दी बोलो। स्मॉल के 2 इंटू 3/1। U13 क्या हो जाएगा? स्मॉल के 2 इंटू -5/2। और U23 क्या हो जाएगा? स्मॉल के -5 इंटू 3/1। कभी तो हाँ ना बोलो यार। क्या ये यू इनिशियल होगा सिस्टम का? सिस्टम का ही तो लिखेंगे ना बेटा। अब यू फाइनल क्या होगा? यू फाइनल क्या होगा अब ये बताओ। तो सर यू फाइनल में सबसे पहले इसको नंबर दे दो, फिर से 1, इसको दे दो 2, इसको दे दो 3। तो बोलो अभी भी क्या U12, और इस बार ये अलग अलग होगा क्योंकि डिस्टेंसेस चेंज हो गई हैं। U12 U13 U23। मैं आपको इसका एक शॉर्टकट भी बताऊंगा, पर पहले मेरी बात ध्यान से सुनो। ध्यान से सुनना मेरी बात। अब आप मेरी बात ध्यान से सुनो। U12 क्या हो जाएगा? स्मॉल के 2 इंटू 3/1 13 स्मॉल के -5/1 और U23 स्मॉल के 3 इंटू -5/1। ये लो भाई। हाँ ना बोल? पक्का? तो ये देखिए आप सामने, ये यू इनिशियल ये यू फाइनल। तो ये यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, ये आपका आंसर है। ये आपका आंसर है। पहले बताओ बेसिक फील आई नहीं आई? मतलब मेरे को लग रहा है इससे इजी कुछ भी नहीं है। बस आपको पेयर बनाने आने चाहिए 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6। और ये आपने ग्रेविटेशन में भी किया है, तो मतलब आपको तनिक भी परेशानी नहीं होनी चाहिए कि यार ये मेरे को मतलब फील नहीं आया। बेटा वर्क डन नेगेटिव आए पॉजिटिव है, हमें उससे क्या मतलब है? वर्क डन तो वर्क डन है। वर्क डन कैन बी पॉजिटिव, वर्क डन कैन बी नेगेटिव, वर्क डन कैन बी 0। ये तो हमने क्लास 11 में पढ़ा था ना वर्क डन, 9th क्लास में भी पढ़ा था यार। अच्छा मैं आपसे एक बात पूछ रहा था, खैर हालांकि ये बहुत ऊपर की बात है। मैं बोल रहा हूँ 2 कूलम और 3 कूलम की पोजीशन में कोई चेंज आया क्या? इधर देखो आप, मेरी वहां काम की बात सुनो, अपना डाउट मत लिखो, पहले मेरी बात सुनो। 2 कूलम और 3 कूलम की पोजीशन में कोई चेंज आया क्या? नहीं आया। मतलब U23 में कोई चेंज आया क्या? U23 में, U23 में कोई चेंज आया क्या? तो अब आप देखो इस वाले में भी U23, इस वाले में भी U23 देखो। सॉरी U12 बोल रहा हूं मैं, U12 में कोई चेंज आया क्या? U12 में 1 2 बोल रहा हूं मैं, 1 2। सॉरी बेटा मुंह से निकल गया, मैं देख 2 और 3 को रहा था और बोल 2 3 लिख गया। चार्जेस का नाम 2 3 बोल गया मैं बोल रहा हूं चार्ज नंबर 1 चार्ज नंबर 2 की पोजीशन में कोई चेंज आया क्या?
नहीं आया। तो चार्ज नंबर 1 और 2 की जब पोजीशन में चेंज नहीं आया तो इनकी पोटेंशियल एनर्जी में भी कोई चेंज नहीं आएगा। हाँ ना बोल। तो अगर आप कुछ छोटा करना चाहते हो तो बस ऐसा करो कि यार u फाइनल माइनस u इनिशियल जब भी लगाओगे तो चाहो तो u23 जिन चार्जेस की पोजीशन चेंज नहीं हो रही है उनके बीच की पोटेंशियल एनर्जी को आप मत लिखो, क्योंकि लिखोगे तो भी वो माइनस होके हट जाएंगी। हाँ ना बोल। पर मैं आपसे अभी भी कहता हूं इतनी शॉर्ट ट्रिकें भी नहीं करनी की मतलब आप चैप्टर ही छोटा बना लो और फिर ट्रिकें लगा लगा के क्वेश्चन भूल जाओ। सिंपल बात बोल रहा हूं, वर्क डन बाय एक्सटर्नल का फॉर्मूला u फाइनल माइनस u इनिशियल, बस ये अपने को याद करना। क्या हम आगे बढ़ सकते हैं राजा? और इससे छोटा सॉल्यूशन मेरे हिसाब से एग्जिस्ट नहीं करता है। चलो अब आप मुझे बताओ पोटेंशियल एनर्जी, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, ये नाम सुना है क्या? COME नाम सुना है क्या? COME कहां सुना था? वर्क पावर एनर्जी में। वेरी गुड, पक्का, बहुत बढ़िया। आप मुझे बताओ मैकेनिकल एनर्जी कब कंजर्व रहती है? आंसर दो यार, मैकेनिकल एनर्जी कब कंजर्व रहती है? मैकेनिकल एनर्जी कब कंजर्व रहती है? जल्दी बोलो। कुछ बोल रहे हैं हमेशा कंजर्व रहती है। एनीवेज लाइए मैं बता देता हूं, ध्यान से सुनिए। whenever ड्यूरिंग एनी प्रोसेस, कोई बात नहीं बेटा मैं फील करा रहा हूं आपको, डोंट वरी। whenever during any process there is work done only by कंजर्वेटिव फोर्सेस, शब्दों पे ध्यान दें, फील आएगी जम के। यदि कोई भी प्रोसेस के दौरान, कोई भी प्रोसेस के दौरान कंजर्वेटिव फोर्सेस का वर्क डन हो रहा है, देन सिस्टम्स टोटल मैकेनिकल एनर्जी विल रिमेन कंजर्व। क्लास 11वीं की बात करिए मैंने, यहां पर कोई नॉन कंजर्वेटिव फोर्स नहीं आना चाहिए। नॉन कंजर्वेटिव फ्रिक्शन, नॉन कंजर्वेटिव विस्कस फोर्स, नॉन कंजर्वेटिव हीट एनर्जी लॉस। तो सिस्टम की इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी सिस्टम की फाइनल मैकेनिकल एनर्जी के बराबर होगी। इसके बेसिस पे आइए कुछ सवाल कर लेते हैं। ये एप्लीकेशन है पोटेंशियल एनर्जी की, क्योंकि हमने पोटेंशियल एनर्जी पढ़ ली, तो अब इसको यूज कैसे करें? वर्क पावर एनर्जी में आपने mgh के फॉर्म में यूज किया था, ग्रेविटेशन में आपने -gm1m2r के रूप में यूज किया था। तो राजा बेटा यहां पर भी आइए हम कैसे मैकेनिकल एनर्जी को कंजर्व कर सकते हैं। मैं पहला कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच प्रॉब्लम्स। अलग अलग तरह की प्रॉब्लम्स आएंगी, मैं आपको पहला लॉजिक बता रहा हूं, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच प्रॉब्लम। क्या प्रॉब्लम है भैया? ध्यान से सुनिए। क्या आपको पता है कभी कभी न्यूक्लियस को तोड़ना पड़ता है और तोड़ने के लिए बॉम्बार्डमेंट करना पड़ता है, करना पड़ता है। तो अब आप बात सुनिएगा क्या हुआ। कहानी कुछ इस प्रकार है, ये किसी एटम का कोई न्यूक्लियाई है, ये किसी एटम का कोई न्यूक्लियाई है। भाइयों बहनों जम के चमकेगा, बस फील में बने रहना। किसी ध्यान से सुनिएगा, किसी एटम का राजा बेटा ये एक न्यूक्लियाई है। क्या न्यूक्लियस का चार्ज मैं फिलहाल +Z दे दूं? मुझे नहीं पता एटॉमिक नंबर कितना है, तो क्या मैं +Z दे सकता हूं? दे दिया। मैंने इन्फिनिटी से, कहां से भैया? इन्फिनिटी से। चार्ज पार्टिकल आप चार्ज पार्टिकल राजा बेटा हम इन्फिनिटी से ही लाएंगे। तो राजा बेटा इन्फिनिटी से मैंने एक अल्फा पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया। क्या किया राजा बेटा? प्रोजेक्ट विद वेरी हाई काइनेटिक एनर्जी, विद वेरी हाई काइनेटिक एनर्जी।
तो जब बहुत हाई काइनेटिक एनर्जी से राजा बेटा मैंने पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया, आप मुझे बताओ क्या ये प्लस जेड ई की अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी नहीं होगी, पहले आप ये बताओ। मतलब क्या मैं बोल सकता हूं कि अल्फा पार्टिकल इस प्लस जेड ई की इलेक्ट्रिक फील्ड में आएगा? आएगा या नहीं आएगा? आएगा। किसी पॉजिटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगी बताओ? किसी पॉजिटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगी बताओ? आई गेस पॉजिटिव की होगी, इससे दूर, इससे दूर, इससे दूर, इससे दूर। हाँ ना बोल। क्या यहां तक बात क्लियर है? अब आप मुझे बताओ, जब आप इस अल्फा पार्टिकल का चार्ज, कुछ बच्चे सोच रहे साला अल्फा पार्टिकल कौन है, और हम बोल रहे हैं अल्फा पार्टिकल जो होगा वो चार्ज होगा +2e का। होगा या नहीं होगा? होगा बेटा। आप मुझे बताओ, ये जब अल्फा पार्टिकल मैं इस टारगेट न्यूक्लियाई की तरफ हिट करूंगा तो इनमें रिपल्शन आएगा कि अट्रैक्शन होगा? जल्दी बोलो। रिपल्शन आएगा कि अट्रैक्शन आएगा? रिपल्शन आएगा कि अट्रैक्शन आएगा? किसी पॉइंट ऑफ टाइम पर मान लो अल्फा पार्टिकल यहां पर है, तो इस अल्फा पार्टिकल पर ये जेडी फोर्स किधर लगा रहा होगा? इधर, लेफ्ट या राइट? फोर्स बाय जेडी, लेफ्ट और राइट? लेफ्ट। तो मुझे बताओ इसकी वेलोसिटी कम होगी बढ़ेगी? ड्यूरिंग द जर्नी इसकी वेलोसिटी कम होगी बढ़ेगी? जल्दी बोलो यार, बोलना पड़ेगा यार। कम होगी। पक्का? पक्का? बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात है। अब क्वेश्चन है डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। आपको एक क्वेश्चन दे दिया जाएगा, आपको बोला जाएगा एक न्यूक्लियस है और उससे इंफिनिटी से एक पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया जाता है, और आपसे पूछा जाएगा फाइंड आउट डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच का मतलब यह पार्टिकल कितना पास इस टारगेट न्यूक्लियाई के जा सकता है। उसके बाद क्या होगा सर? यहां जाने के बाद क्या होगा? मान लो ये यहां जाके यहां के आगे नहीं जा पा रहा। क्यों नहीं जा पा रहा साहब? क्योंकि इसकी वेलोसिटी यहां पर क्या हो गई? 0। क्यों 0 हो गई? क्योंकि कंटिन्यूअसली रिटार्डिंग फोर्स लग रहा था। तो जहां पर इसकी फॉरवर्ड वेलोसिटी 0 हो गई, ये आगे नहीं जा सकता, तो वहां से इस टारगेट न्यूक्लियाई को डिस्टेंस को कहते हैं डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। हेलो, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। क्या आपने ये फील किया है? बहुत बढ़िया। अब दूसरी बात, बच्चे पूछते हैं, बच्चों के दिमाग में आता है सर ये वापस क्यों गया? अरे यार एक बात बताओ, राजा बेटा अब इसकी वेलोसिटी 0 हो गई, बहुत अच्छी बात है। आप मुझे बताओ क्या जेडी अभी भी अपना फोर्स लगाना बंद करेगा या जेडी फोर्स लगाएगा? क्या प्लस चार्ज फोर्स लगाएगा? लगाएगा। तो क्या अभी भी क्या इस पर फोर्स इधर लगेगा? मतलब अगर ये यहां पहुंच गया तो क्या इस पर फोर्स इधर लगेगा या नहीं लगेगा? तो अपनी वेलोसिटी 0 करेगा। अब मान लो एक सुंदर कन्या है और इसकी वेलोसिटी 0 है, आप इसको धक्का दोगे तो ये कहां जाएगी? पीछे की आगे? अरे आगे ही तो जाएगी ना। वैसे ही अगर यहां पर इसकी वेलोसिटी 0 हो गई पर अभी भी इस पे फोर्स लग रहा है, तो क्या ये पलटी मारेगा? पलटी मारेगा या नहीं मारेगा? तो जिस जगह से ये पलटी मारेगा उस पॉइंट से उस जगह की डिस्टेंस को डी मिनिमम कहते हैं। पहले बताओ ये फील है या नहीं? कुछ बोल रहे रिपल्शन कैसे हुआ? अरे यार दो चार्जेस है, दोनों पॉजिटिव है, अल्फा पॉजिटिव है और जेडी पॉजिटिव है, तो रिपल्शन ही तो होगा। तो बस। अच्छा मुझे बताओ ये बहुत देर के लिए वहां रखा रहेगा इस पॉइंट पर, या बस मोमेंटरली 0 होके वापस निकल जाएगा? बस बिल्कुल 0 होगा, उसके बाद खपाच करके क्या वापस उधर निकल जाएगा। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। तो राजा बेटा क्या हमें डी मिनिमम निकालना है? हाँ निकालना है। मुझे बताओ अल्फा पार्टिकल की जर्नी कहां से शुरू हुई थी? अल्फा पार्टिकल की जर्नी कहां से शुरू हुई थी? इंफिनिटी से। कहां खत्म हुई? सर जहां खत्म हुई जहां पर ये डी मिनिमम दूरी पर ये पहुंचा। क्या यहां से यहां तक, यहां से यहां तक, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, यहां से यहां तक ये इनिशियल पोजीशन, ये फाइनल पोजीशन तक, क्या कोई नॉन कंजर्वेटिव फोर्स फ्रिक्शन विक्शन कुछ है?
जब नहीं है, जब नहीं है तो राजा बेटा 100% बात है, क्या हम कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लगा सकते हैं? वेरी गुड, वेरी गुड बेटा। तो क्या टोटल मैकेनिकल एनर्जी एट ए इज इक्वल टू टोटल मैकेनिकल एनर्जी एट बी बोल सकता हूं राजा? एवरीबॉडी? अच्छा, ए पर मैकेनिकल एनर्जी का फॉर्मूला यूए प्लस के होगा। के स्टैंड्स फॉर काइनेटिक एनर्जी, यू स्टैंड्स फॉर पोटेंशियल एनर्जी। भाई साहब 11वीं पढ़ा रहा हूं मैं, बिल्कुल 11वीं, इसमें तो दिमाग लगा लो यार। वैसे ही राजा बेटा बी पर यू बी प्लस के बी। अच्छा आप मुझे बताओ, एक पार्टिकल का चार्ज 2e है, दूसरे पार्टिकल का चार्ज z है, यदि इनके बीच में दूरी इंफिनिटी तो इनकी पोटेंशियल एनर्जी बोलो इनिशियली, इनिशियली पोटेंशियल एनर्जी बोलो जीरो। ये तो आपको भी पता है कि पोटेंशियल एनर्जी जीरो होगी इंफिनिटी पे, दो चार्जेस के बीच में, प्लस काइनेटिक एनर्जी। तो मान लेते हैं भाई इसकी काइनेटिक एनर्जी जो है वो फिलहाल के ई है, इन्होंने वेलोसिटी नहीं दी, नहीं तो हम बी के टर्म्स में लिखते हैं, तो भाई काइनेटिक एनर्जी हम के ई मान लेते हैं। चलो भाई यू बी। अब आ जाओ फाइनल पे, फाइनल में बीच में दूरी कितनी रह गई? फाइनल में बीच में दूरी कितनी रह गई? जल्दी बोलो, फाइनल में बीच में दूरी कितनी रह गई? डी मिनिमम। तो इस टाइम पे पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी? पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी स्मॉल के 2e इंटू जेड ई बाई डी मिनिमम। स्मॉल के, हाँ भाई स्मॉल के Q1 Q2 बाय आर, तो Q1 हो गया बेटा 2e, Q2 हो गया राजा बेटा जेड ई। अच्छा KB क्या होगी? KB क्या होगी? KB क्या होगी? जीरो। पक्का? क्योंकि वहां जाके पार्टिकल रुक चुका है। तो इससे क्या आप डी मिनिमम निकाल के ला सकते हो? ला सकते हो बेटा। क्या ये टफ है क्या राजा? ये बता, क्या ये टफ है बेटा? जल्दी बोलो, एकदम क्लियर। तो बेटा डी मिनिमम आप चाहें तो याद कर लें, और नहीं याद कर सकते हैं तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, आप खुद भी इसको अच्छे आराम से अपने हाथ से निकाल सकते हैं। क्लियर? ओके, आगे बढ़ते हैं। तो ऐसे ही कुछ एक आध प्रॉब्लम और देखते हैं। चलो एक क्वेश्चन है, चलो एक क्वेश्चन करो इसके बेसिस पे, एक क्वेश्चन करो। चलो, टू प्रोटॉन्स, प्रोटॉन का चार्ज बोलो जल्दी से, प्लस ई, आर रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट, बहुत अच्छी बात है, एट अ सेपरेशन आर। सवाल बनाओ, सवाल सवाल सोचो। दो प्रोटॉन थे, हाँ जी प्रोटॉन थे, प्लस ई प्लस ई, इनको रेस्ट से छोड़ा, इनके बीच की दूरी कितनी थी? इनके बीच की दूरी थी आर, बहुत अच्छी बात है। फाइंड देयर स्पीड एट इंफिनिटी। पहले मुझे बताओ ये इलेक्ट्रॉन किधर जाएगा और ये वाला, ओ सॉरी, ये वाला प्रोटॉन किधर जाएगा और ये वाला प्रोटॉन किधर जाएगा? जल्दी बोलो, फील करके बोलना, फील करके बोलना। सर दोनों पॉजिटिव हैं, रिपेल होंगे, तो सर साडा ये वाला इलेक्ट्रॉन तो इत्थे जाएगा और सर साडा ये वाला इलेक्ट्रॉन इत्थे जाएगा, हाँ ना बोल? क्या दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे? अल्टीमेटली क्या इंफिनिटी पे पहुंच जाएंगे? हाँ ना बोल? तो बस अब हम क्या पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, पहले बताओ इस प्रोसेस के दौरान, इस प्रोसेस के दौरान क्या कोई नॉन कंजर्वेटिव फोर्स पिक्चर में है क्या? कोई नॉन कंजर्वेटिव फोर्स पिक्चर में है क्या? कोई भी नहीं है, सब कंजर्वेटिव ही है, सब कंजर्वेटिव है। तो क्या फॉर्मूला लगा दूं वही एम ई इनिशियल इज इक्वल टू एम ई फाइनल। इनिशियल क्या होगा जब ये आर दूरी पर थे, ये इनिशियल। फाइनल क्या हो जाएगा? फाइनल क्या हो जाएगा जब इनके बीच की दूरी कितनी हो जाएगी राजा बेटा? इनफाइनाइट। तो ये लीजिए यू इनिशियल, क्या मैं स्मॉल के ई इंटू ई बाय आर बोल सकता हूं? स्मॉल के ई इंटू ई बाय आर बोल सकता हूं? काइनेटिक एनर्जी इनिशियल बोलो, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। जी लो, क्यों जी लो, क्यों जी लो? एज दे आर रिलीज फ्रॉम रेस्ट। पक्का? चलिए यू फाइनल। अच्छा मेरी बात सुनो, आप एक मिनट के लिए सुनना, मैं आपसे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात पूछना चाह रहा हूं। वो जो बात है, ध्यान से सुनना, मैं आपसे एक बात पूछना चाह रहा हूं। आपको ये बात तो 11वीं से पता है ना कि मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन कब लगाते हैं? क्या यहाँ पर कोई फ्रिक्शन है? नहीं। तो आपको ये तो फील आ रही होगी ना कि यार यहाँ पर मैं COMe लगा सकता हूँ या लगा सकती हूँ? हाँ बेटा, ये बात आनी चाहिए राजा।
और यहाँ पर सिर्फ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ही इन्वॉल्व है। और क्या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कंजर्वेटिव है? अरे यार, ये इस पर फोर्स इधर लगाएगा, ये इस पर फोर्स इधर लगाएगा, और दोनों फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक है। और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कंजर्वेटिव होता है। कंजर्वेटिव होगा तो मैकेनिकल एनर्जी तो कंजर्व रहेगी ही रहेगी। हाँ ना बोल? बहुत बढ़िया। तो ये लो यू फाइनल, जब ये वहां पहुंच जाएंगे इंफिनिटी पे, तो इधर देखो, पेन कॉपी छोड़ो। जब ये इंफिनिटी पे पहुंचेंगे तो इंफिनिटी से जस्ट पहले भी तो फोर्स लगी रहा होगा। तो एक बात तो पक्की है कि फोर्स लगने के कारण इन पर वेलोसिटी तो होगी। अरे होगी या नहीं होगी? अरे होगी या नहीं होगी? होगी। अच्छा मुझे बताओ, दोनों इलेक्ट्रॉन का मास सेम है अलग है? सॉरी, दोनों प्रोटॉन का मास सेम है अलग है? तो मुझे बताओ क्या वेलोसिटी जो एक्वायर करेंगे वो सेम करेंगे अलग करेंगे? अरे बोलो भाई, पक्का? श्योर हो? मासेस सेम है ना भैया? और जितना फोर्स इस पे लग रहा है उतना ही फोर्स उस पे लग रहा है, तो जो भी इन्फिनिटी पर वेलोसिटी होगी वो सेम होगी। अच्छा, यू फाइनल जीरो क्यों किया? यू फाइनल जीरो क्यों किया पहले ये बताओ? क्या इनके बीच की दूरी इन्फिनिटी हो गई? तो के Q1 Q2 बाय आर, आर हो गया इन्फिनिटी, तो क्या यू फाइनल जीरो हो जाएगा? ये लीजिए, ये लीजिए, ये लीजिए। क्या फील है जम के? पक्का? अच्छा मेरी बात सुनना, किन्हीं बच्चों को डाउट होता है, किन्हीं बच्चों को डाउट होता है कि सर आपने जब कूलम्स लॉ बोला था, तो सर कूलम्स लॉ बोला था कि सर, ध्यान से सुनना, मान लेते हैं, ध्यान से सुनना, मैं बहुत काम की बात बोल रहा हूं, मान लेते हैं ये वाला प्रोटॉन इस इंफिनिटी वाले पॉइंट पर पहुंचने चल रहा है। ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, ये वाला प्लस ई, भैया प्लीज सब अपने कैमरे ऑफ कर दो ताकि बच्चों को सबको सिर्फ मैं ही दिख सकूं। ध्यान से सुनना मेरी बात, मैं यूं कह रहा हूं, कुछ बच्चे पूछे या कुछ बच्चों के दिमाग में आता है सर इंफिनिटी पे तो फोर्स जीरो हो जाता है। सुनना मेरा डाउट क्या है, इंफिनिटी पे तो फोर्स जीरो हो जाता है, पर सर वेलोसिटी जीरो क्यों नहीं हुई? वेलोसिटी जीरो क्यों नहीं हुई? वेलोसिटी जीरो क्यों नहीं हुई? आप एक बात सुनना मेरी, फील करना, मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल रहा हूं यार। फोर्स इंफिनिटी से जस्ट पहले तक लग रहा था या नहीं लग रहा था? पहले आप ये बताओ, फोर्स कहां जीरो हुआ? फोर्स कहां जीरो हुआ? इंफिनिटी पे। पर इंफिनिटी से पहले तक तो फोर्स लग रहा था ना बेटा, और फोर्स इसी डायरेक्शन में लग रहा था, और ये जा भी इसी डायरेक्शन में रहा था। तो जब फोर्स भी इसी डायरेक्शन में लग रहा है और जा भी इसी डायरेक्शन में रहा है, तो बेटा एक बात तो पक्की है कि इंफिनिटी पे जब पहुंचेगा तो कुछ ना कुछ वेलोसिटी लेके ही पहुंचेगा। अरे इंफिनिटी पे पहुंचेगा तो कुछ ना कुछ वेलोसिटी लेके ही पहुंचेगा या नहीं पहुंचेगा? पक्का बेटा? तो उस इंफिनिटी की वेलोसिटी को राजा बेटा मैंने वी दिया है। पहले बताओ और अच्छे से क्लियर हो गया है? बहुत सिंपल क्वेश्चन है, पर मैं आपको फील करा रहा हूं। बहुत अच्छी बात है बेटा। काइनेटिक एनर्जी फाइनल में 2 क्यों आया गाइस? हाफ mv स्क्वायर प्लस हाफ mv स्क्वायर। क्या यहां तक बात क्लियर है? एकदम अच्छे से। दोनों का वेलोसिटी सेम होगा, मासेस सेम है भाई, तो वेलोसिटी तो सेम होगा ही ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक इंपॉर्टेंट बात जो आपको ध्यान रखनी है, शायद ही आप सेंटर ऑफ मास में पढ़ चुके हैं। क्या बात है? आप मुझे बताइए, ध्यान से सुनिएगा। कल को कोई आपसे पूछे, कल को कोई आपसे पूछ ले, वैसे कोई बड़ी बात नहीं है, पर कोई को आपसे पूछ ले, ध्यान से सुनना। इफ एक्स एक्सटर्नल ऑन द सिस्टम इज जीरो, सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं बोल रहा हूं, इससे आपकी 11th बहुत स्ट्रांग हो जाएगी अगर आप फील करना चाहेंगे तो। बेटा एक्सटर्नल सिस्टम पर जो अगर फोर्स, जैसे मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं, आपको उससे ज्यादा फील आ जाएगी। बेटा मैंने प्लस ई लिया और राजा बेटा मैंने एक दूसरा प्लस ई चार्ज दिया, ठीक है, ले लिया, इसमें कोई बुराई नहीं है।
राजा बेटा इन दोनों को मैंने सिस्टम मान लिया, सुनिएगा बस सुनिएगा, लिखेंगे तो फील नहीं आएगी। बेटा इन दोनों को मैंने मान लिया सिस्टम। अब जब आप मुझे बताइए इन दोनों को मैंने मान लिया सिस्टम, मुझे बताइए ये ई पर क्या एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इधर लगाएगा, और ये वाला ई क्या इस पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इधर लगाएगा। मैं आपसे पूछूं, बताइए सिस्टम पर एफ नेट, सिस्टम पर एफ नेट बोलिए, सिस्टम पर एफ नेट बोलिए। अच्छा जितना ये लगाएगा क्या उतना ये लगाएगा, कूलम्स लॉ में ये बात तो पता है। क्या सिस्टम का एफ नेट 0 है? बहुत अच्छी बात है, पक्की बात है। अच्छा सिस्टम पर एफ नेट 0 है, अच्छा। अच्छा सिस्टम पर एफ एक्सटर्नल बोलो, एफ एक्सटर्नल, एफ एक्सटर्नल, बाहर से कोई फोर्स लगा रहा है क्या, बाहर से कोई फोर्स लगा रहा है क्या? सर ये लग तो रहा है एफ ही। अरे बेटा ये वाला जो इस पर फोर्स लगा रहा है ये तो दोनों सिस्टम के ही फोर्सेस हैं, ये तो इंटरनल फोर्स हो गए, ये तो खुद के सिस्टम के फोर्सेस हैं। मैं बोल रहा हूं बाहर से, इस ई और ई के फोर्सेस के बाहर से क्या कोई फोर्स आ रहा है? जब नहीं आ रहा तो क्या एफ एक्सटर्नल राजा बेटा 0 है? तो सुनिए, यदि एफ एक्सटर्नल ऑन द सिस्टम इज 0 तो ये बात आप सभी को पता होगी, सभी को पता होगी दैट द मोमेंटम इज ऑलवेज कंजर्व। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं एफ नेट जो होता है राजा बेटा, क्या मैं उसको dp बाई dt बोल सकता हूं या नहीं बोल सकता हूं, जल्दी बोलो, या डेल्टा p बाई डेल्टा t बोल सकता हूं या नहीं बोल सकता हूं? पक्का। अब अगर आपके सिस्टम पर एफ नेट ही 0 है राजा बेटा, तो क्या डेल्टा p 0 होगा या नहीं होगा? डेल्टा p 0 होने का मतलब राजा बेटा क्या हो गया, p फाइनल माइनस p इनिशियल 0। इसका मतलब राजा बेटा मैं क्या बोल सकता हूं, p फाइनल इज इक्वल टू p इनिशियल होगा। मतलब राजा बेटा जब कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं होता तो सिस्टम का क्या मोमेंटम कंजर्व रहेगा, और राजा बेटा अगर मोमेंटम कंजर्व रहेगा तो मोमेंटम होता है मास इनटू वेलोसिटी। तो आप मुझे एक बात बताओ, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, क्या मैं बोल सकता हूं सेंटर ऑफ मास विल डू नॉट चेंज इट्स पोजिशन? हाँ ना बोल। सर ये क्या बात है सर, ये फील नहीं आई सर, ये मजा नहीं आया सर, ये बताओ आप मुझे। आप एक बहुत सिंपल सी बात समझना, मैं आपको फील कराता हूँ, बहुत ध्यान से सुनना। पी फाइनल पी इनिशियल के बराबर है, हाँ। तो मुझे बताओ सेंटर ऑफ मास क्या होता है, सेंटर ऑफ मास क्या होता है पहले आप मुझे बताओ। सर सेंटर ऑफ मास, इसका मास अगर आप m मान लो और इसका मास अगर m मान लो, तो क्या सेंटर ऑफ मास बीच में आएगा या नहीं आएगा? अब आप मुझे बताओ यदि एफ एक्स, बहुत सिंपल सुनना, हालांकि मुझे इतनी बात बोलनी नहीं चाहिए, मैं इसको ऐसे भी बोल के निकाल सकता था कि यार आपने 11th में पढ़ा है, एफ एक्सटर्नल ऑन सेंटर ऑफ मास इज 0। एफ एक्सटर्नल ऑन सेंटर ऑफ मास इज 0, सही है गलत है? एफ एक्सटर्नल ऑन सेंटर ऑफ मास इज 0, सही है गलत है? अरे यार बेटा एक्सटर्नल तो कुछ है ही नहीं, तो क्या सेंटर ऑफ मास एफ एक्सटर्नल पर 0 है? बहुत अच्छी बात है, यहाँ तक बात आपको क्लियर हो गई। अच्छा आप मुझे जानते हो, आप मेरे को फील करना, मेरी बात बहुत ध्यान से फील करना, मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट बात बोलता हूँ। अच्छा मोमेंटम ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या होगा, मोमेंटम ऑफ सेंटर ऑफ मास? चलो आपको और बेसिक पे लेके चलते हैं, 11वीं की बातें बताता हूँ, बहुत सिंपल सिंपल 11वीं की बातें बताता हूँ, एकदम 11वीं 11वीं, एकदम 11वीं। एफ एक्सटर्नल सेंटर मास, आप मुझे बताओ क्या मैं पूछ सकता हूँ, डेल्टा पी ऑफ सेंटर ऑफ मास अपॉन डेल्टा टी मस्ट बी इक्वल टू 0। यार बहुत सिंपल फील करा रहा हूं मैं, बहुत सिंपल। अब आप मुझे बताइए क्या डेल्टा पी ऑफ सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू 0? पक्का। अच्छा मुझे बताओ डेल्टा पी ऑफ सेंटर ऑफ मास का मतलब क्या हो गया, मास इनटू डेल्टा वी ऑफ सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू 0। इसका मतलब डेल्टा वीसीएम इज इक्वल टू 0। डेल्टा वीसीएम 0 का मतलब वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या कांस्टेंट रहेगी, रहेगी या नहीं रहेगी? बेटा और इससे सिंपल बता, तू मुझे बता, मैंने पूरी 11वीं खोल दी तेरे सामने सेंटर ऑफ मास की, पूरी 11वीं खोल दी मैंने, अब तो फील आनी चाहिए, क्योंकि सेंटर ऑफ मास। अब आप मुझे बताओ, ध्यान से सुनो, वेलोसिटी ऑफ सेंटर मास विल रिमेन्स कांस्टेंट। बहुत बढ़िया। अब मैं तुझसे पूछना चाहता हूं, अभी ये अगर इनिशियली रेस्ट पे है, सुनना, इनिशियली रेस्ट पे है, और राजा बेटा ये भी इनिशियली रेस्ट पे है, तो मुझे बता क्या इनका COM भी
इनिशियली रेस्ट पे ही रहेगा, रेस्ट पे ही रहेगा, रहेगा या नहीं रहेगा, पहले बोलो। सुनना, इतनी बढ़िया बात बोल रहा हूं, रहेगा, मैं अच्छे से लिख देता हूं, रहेगा। इनका सेंटर ऑफ मास भी इनिशियली रेस्ट पे रहेगा, और बेटा नेट फोर्स ऑन सेंटर ऑफ मास इज 0। तो राजा बेटा चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, बहुत बढ़िया बात बोल रहा हूं मैं, आईआईटी जेई ने पूछा था ये सवाल। जिन बच्चों को कॉन्सेप्ट चाहिए बिल्कुल मलाईदार, वो आपके सामने, अदरवाइज तो क्या है, मैं ये बात भी बोल सकता था सीधा कि देखो ऐसा होता है ना, तो आप आगे बढ़ सकते, आप बोल देते हाँ सर ऐसा होता है। तो ध्यान से सुनिए, नेट फोर्स ऑन द सेंटर ऑफ मास इज 0, चाहे कुछ भी हो जाए, center of mass will not move, it will remain at rest। मैं आपको एक बहुत सिंपल एग्जांपल देता हूं, शायद आपके सामने आपको 11th क्लास में बोला होगा, एक सूतली बम में आप आग लगा लो, एक सूतली बम में आप आग लगा दो, तो सूतली बम फट जाता है, सूतली बम फटता है इंटरनल फोर्सेस के कारण। पर आप मुझे बताओ, अगर सूतली बम का सेंटर ऑफ मास उस पोजीशन पर, मान लो ये सूतली बम है और उसका सेंटर ऑफ मास यहाँ है, फटने के बाद सूतली बम का हर एक चीतड़ा अलग अलग हो जाता है, पर आप मुझे बताओ क्या सूतली बम का सेंटर ऑफ मास वही रहेगा या चेंज हो जाएगा? वही रहेगा या चेंज हो जाएगा? वही रहेगा बेटा, बिकॉज कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा सूतली बम पे, सूतली बम फटा इंटरनल फोर्स इसके कारण था, नेट फोर्स 0 होगा। हाँ ना बोलो, चाहता तो सीधा भी बोल सकता था कि ऐसा होता है, याद कर लो, पर क्या फील आ गई जम के? पक्का? बहुत बढ़िया। तो ये छोटी सी बात है जो आपको याद होनी चाहिए, अगर सिस्टम इनिशियली रेस्ट पे है और कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, तो सेंटर ऑफ मास की जो इनिशियल पोजीशन है और जो इनिशियल स्टेट है वो वही रहेगी, वही रहेगी जीवन भर, क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स सेंटर ऑफ मास पर 0 लग रहा है। अब एक क्वेश्चन है, ब्लैक पेन से लिखा है, इसको आप बाद में कॉपी कर लेना। आपसे पूछा गया है, अल्फा पार्टिकल एंड प्रोटॉन आर रिलीज फ्रॉम रेस्ट एट अ सेपरेशन r, फाइंड देयर फाइनल स्पीड। एन अल्फा पार्टिकल एंड प्रोटॉन आर, देखो क्वेश्चन है, अल्फा पार्टिकल एंड प्रोटॉन आर रिलीज फ्रॉम रेस्ट एट अ सेपरेशन r, फाइंड देयर फाइनल स्पीड। तो क्वेश्चन मैं आपको यहां बना देता हूं ताकि आपको क्लियरिटी आएगी। क्लियरिटी क्या है भाई, एक अल्फा पार्टिकल है और एक प्रोटॉन है बेटा, बहुत ज्यादा फील आएगा आपको। दे आर रिलीज फ्रॉम रेस्ट, बेटा इनकी बीच की दूरी कितनी बोली है? रिलीज फ्रॉम रेस्ट एट अ सेपरेशन r। तो राजा बेटा ये मैंने सेपरेशन r ले लिया। आप मुझे बताओ, अल्फा पार्टिकल का चार्ज क्या +2 ही होगा, और क्या यहाँ प्लस ही होगा चार्ज? बहुत अच्छी बात है। क्या यहाँ पर कोई और एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है क्या? क्या यहाँ पर कोई और एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है क्या? नहीं सर, बिल्कुल नहीं लग रहा। तो आप मुझे बताओ, क्या मैं एनर्जी कंजर्व कर सकता हूं? हाँ ना बोलो यार। तो देखो, u इनिशियल प्लस के इनिशियल इज इक्वल टू u फाइनल प्लस के फाइनल। अच्छा मुझे बताओ, ये अल्फा पार्टिकल किधर जाएगा और ये इलेक्ट्रॉन किधर जाएगा? जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। क्या ये जाएगा इधर और ये जाएगा इधर? अच्छा, अगर प्रोटॉन का मास मैं mp मानता हूं, तो अल्फा पार्टिकल का मास क्या मैं 4 mp मान सकता हूं? मास मास, अरे केमिस्ट्री इतनी तो पढ़ रखी बेटा, मान सकता हूं नहीं मान सकता हूं? बिल्कुल मान सकता हूं। अब आप मुझे बताओ, क्या आपसे पूछा गया है फाइंड देयर फाइनल स्पीड्स, काइनेटिक एनर्जी एंड स्पीड, एक ही बात है, मतलब आपको काइनेटिक एनर्जी निकालनी है और स्पीड भी निकालनी है। आप पहले मुझे ये बताओ, ये फाइनली कहां जाएंगे, कहां मरेंगे, कहां मरेंगे फाइनली? बताओ कहां पहुंच जाएंगे फाइनली? यार बोलो यार, इन्फिनिटी पे। बहुत अच्छी बात है। तो ये तो इनिशियल सिचुएशन थी, फाइनल सिचुएशन आपके सामने बना रहा हूं। ये अल्फा पार्टिकल, ये प्लस ई
और राजा बेटा ये पहुंच चुके हैं दोनों इन्फिनिटी पे। मेरा सबसे मुख्य सवाल, क्या इन दोनों की वेलोसिटी सेम होगी या अलग अलग होगी? जल्दी बोलो, सेम होगी या अलग अलग होगी? जल्दी बोलो, जल्दी बोलो भैया, सेम होगी या अलग होगी? जल्दी बोलो। अलग हो, क्योंकि मासेस अलग अलग है। तो राजा बेटा, अच्छा कुछ बच्चों को फील आया ये नहीं कि फाइंड देयर फाइनल। अरे फाइनल का मतलब ये फाइनली कहां पहुंचेंगे मेरे भाई बहनों? कहां पहुंचेंगे फाइनली? इन्फिनिटी पे ही जाएंगे। तो आपको बाय डिफॉल्ट ये तो फील ही आना चाहिए कि यार फाइनल मतलब ये इन्फिनिटी पे ले जा रहा है। बहुत बढ़िया, अब आ जाओ, अब आ जाओ। आप तो सबसे पहले काइनेटिक एनर्जी पूछी गई है इनकी, तो सुनो के इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी फाइनल काइनेटिक एनर्जी फाइनल। बहुत अच्छी बात है। इनिशियल क्या हो जाएगी? के क्यू क्यू बाय आर। देखो के क्यू क्यू बाय आर होगी या नहीं होगी? और बाद वाली क्या हो जाएगी बेटा? इसको यहां से ना रब कर दो, ये गलत हो गया है, थोड़ा सा मिस प्रिंटिंग है, प्रिंटिंग मिस्टेक है बेटा। देखो बेटा और अच्छे से फील आते हुए आपके लिए। तो राजा बेटा दिस प्लस जीरो, जीरो क्यों लिया? जीरो क्यों लिया इनिशियल? पक्का फील है जीरो रेस्ट पे? अच्छा किन्हीं बच्चों को ये डाउट आ रहा है कि ये अल्फा पार्टिकल तो भारी है और ये प्रोटॉन तो छोटा है, तो ये इंफिनिटी पे क्यों जाएगा और ये इंफिनिटी पे क्यों नहीं जाएगा? अरे मेरे बेटा, ये इंफिनिटी पे दोनों इसलिए जा रहे हैं क्योंकि दोनों पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है दैट इज इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड ऑपोजिट इन डायरेक्शन। तो दोनों पे फोर्स जब बराबर लगेगा तो दोनों अपनी अपनी जर्नी तय करेंगे अलग अलग वेलोसिटीज से। हाँ ना बोल भाई, क्या यहां तक बात क्लियर है? वेरी गुड। अच्छा दोनों कहां पहुंच गए जी? इन्फिनिटी पे। इन्फिनिटी पे पोटेंशियल एनर्जी बोलो, क्या जीरो होगी? बहुत बढ़िया। काइनेटिक एनर्जी फाइनल, अभी फिलहाल मैंने दोनों की ई के मान ली दोनों की ई के, दो ही थोड़ी देर के लिए मान लो, ई के मैंने मान ली यार, मान ली, कोई बुराई नहीं है। तो क्या ई फाइनल का फॉर्मूला आपको ये मिल चुका है? हाँ ना बोल यार, पक्का? सोच लो, एकदम पक्का? वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। अब ये जो इन्होंने तरीका किया ना, ये वाला तरीका भाइयों बहनों, 11वीं आप जम के पढ़ चुके हैं, जम के 11वीं पढ़ चुके हैं, इसलिए मैं वापस से यहां एक बात बोल रहा हूं। मुझे बताओ इनिशियल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम, इनिशियल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम जी लो, क्योंकि ई भी रेस्ट पे था और ई भी रेस्ट पे था। फाइनल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम, क्या मैं इसका मास 4 mp बोल सकता हूं और इसका मास mp बोल सकता हूं नहीं बोल सकता हूं? तो राजा बेटा क्या मैं इसको बोल सकता हूं मास इंटू वेलोसिटी दैट इज 4 mp इंटू v1 माइनस आई कैप प्लस mp इंटू v2 प्लस आई कैप। हाँ ना बोलो, क्या बात पी फाइनल तक क्लियर है? अभी ये वाले पोर्शन पे मत जाओ, पहले काम की बात सुनो। जिस बच्चे को हर बार थोड़ी क्लास में ये चमकेगा यार, नीट देना है आपको, नीट, ऐसा थोड़ी हर चीज रट के जाओगे। 4 mp कैसे हुआ? अरे यार अल्फा पार्टिकल पर चार्ज जो होता है वो 4 प्रोटॉन के मास के बराबर होता है, मास जो होता है वो 4 प्रोटॉन के मास के बराबर होता है। पहले बताओ ये पी फाइनल क्लियर है या नहीं? हाँ ना बोलो, क्या एवरीबॉडी क्लियर? बहुत अच्छी बात है। अब आप मुझे बताओ, क्योंकि एज नो एफ एक्सटर्नल एंड नो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, तो क्या मोमेंटम विल बी कंजर्व? यार ये मैंने माइनस आई के प्लस आई के क्यों, क्या बात आपको समझ में आ रही है? बहुत बढ़िया। पी इनिशियल राजा बेटा जीरो,
और राजा बेटा P फाइनल क्या हो जाएगा 4 MPV1 माइनस आगे लगा रहा हूं प्लस MPV2, ये इधर चला जाएगा तो बेटा MP से MP कट गया तो बेटा आया 4V1 इज इक्वल टू V2। क्या बात क्लियर है सबको जम के? तो क्या मैं ये बोल सकता हूं V1 बाय V2 इज 1/4? हाँ ना बोल यार, पक्का सोच लो, एकदम पक्का। तो अगर आपको V1 V2 आ गया तो स्पीड्स का रेशियो तो आ गया। अब काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला तो आप भी जानते हो, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है P²/2m। P फाइनल P इनिशियल के बराबर कैसे होगा? ये बातें बचपन की हैं, 11वीं की मैं सारी बातें बोल चुका हूं बेटा। अब आप बार बार यही डाउट पूछोगे कि P फाइनल P इनिशियल के बराबर कैसे हुआ बेटा, तो उसको मैं कितनी बार बताऊं, तू मुझे बता। अब ये 11वीं में बेटा कितनी बार किया होगा आपने इनिशियल फाइनल बराबर? वेरी गुड। मोमेंटम कंजर्व्ड है बेटा, मोमेंटम कंजर्वेशन लगाया है मैंने। हाँ जी हाँ ना बोलो। क्या राजा बेटा बात क्लियर है मेरी एकदम जम के सबको? तो ये लीजिए, क्या काइनेटिक एनर्जी P²/2m? हाँ जी। तो भैया आप मुझे बताओ, क्योंकि मोमेंटम कांस्टेंट है तो क्या काइनेटिक एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास बोला जा सकता है नहीं जा सकता है? जा सकता है। अब कुछ बोल रहे हैं आपने काइनेटिक एनर्जी को 12mv² क्यों नहीं लिया? अरे यार क्या बुराई है अगर मैं काइनेटिक एनर्जी को 12mv² लिखूं या P²/2m लिखूं? मोमेंटम कांस्टेंट है इसलिए मैंने P²/2m लिख दिया। आप ये वाली बात से भी काइनेटिक एनर्जी का रेशियो लेके आ सकते हो, पर मैं आपको बात बता रहा हूं अभी, आप बस बात सुनो। काइनेटिक एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास, ठीक है जी। तो क्या काइनेटिक एनर्जी का रेशियो 1/4 आ रहा है? आ रहा है। अब आप सुनना मेरी बात, अब आप सुनना मेरी बात, मैं क्या कहना चाह रहा हूं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। काइनेटिक एनर्जी का रेशियो ही आपको चाहिए था ना? हाँ सर, ये काइनेटिक एनर्जी का रेशियो चाहिए था। तो काइनेटिक एनर्जी का रेशियो, अब एज आपने वेलोसिटी का रेशियो निकाल लिया तो आप काइनेटिक एनर्जी का रेशियो भी बड़े आराम से निकाल सकते हैं। मेरे पास जगह थोड़ी कम है क्योंकि अगली स्लाइड भी पीछे ही है, तो मैं आपको एक बात बोलता हूं, क्या मैं ऐसे बोल सकता हूं हाफ mv1² बाय हाफ 4mp इंटू MPV2²। क्योंकि आप वेलोसिटी का रेशियो निकाल चुके हैं तो आप उससे भी सॉल्व कर लीजिए, यू विल गेट द आंसर, यू विल गेट द आंसर, क्योंकि मैंने आपको वेलोसिटी के रेशियोज भी निकालने सिखा दिए हैं। इससे भी आंसर 1/4 आएगा, इससे भी आंसर 1/4 आएगा। तो स्पीड के रेशियो भी मैंने निकाल दिए और काइनेटिक एनर्जी के रेशियो भी निकाल दिए। क्वेश्चन क्या है? फाइंड रेशियो ऑफ देयर, क्वेश्चन इनकम्प्लीट है थोड़ा, फाइंड रेशियो ऑफ देयर फाइनल काइनेटिक एनर्जी एंड स्पीड्स। तो ये लीजिए, काइनेटिक एनर्जी का रेशियो ये रहा और स्पीड्स का रेशियो भी आप बड़े आराम से निकाल सकते हैं। मतलब आप एक बात समझनी जो कि बहुत सिंपल है कि यार मैं ये सारी बात 11वीं में कर चुका हूं, सारी बात 11वीं में कर चुका हूं एकदम जम के। एनर्जी कंजर्व करनी थी बस। चलिए, अब इस सदी का मतलब इस ये कह लो आगे आने वाली बातों का एक और सबसे इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है राजा बेटा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। जैसे आपने ग्रेविटेशनल पोटेंशियल पढ़ा था बेटा, वैसे ही राजा बेटा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, राजा बेटा ये हमें पढ़ना है। इक्वी पोटेंशियल सरफेस क्या होती है इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे, पर आपको बात समझनी है, आपको काम की बात याद रखनी है कि यार अगर कोई मास m था, r दूरी पर उसके ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या था?
माइनस GM/R। कुछ याद है? कुछ याद है? माइनस GM/R। वैसे ही राजा बेटा, जैसे मास का ग्रेविटेशनल पोटेंशियल होगा वैसे ही चार्ज का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा। 100% बच्चा जब ग्रेविटेशन पढ़कर आता है तो वो इलेक्ट्रोस्टैटिक में सिर्फ फॉर्मूले को याद करता है कि भैया माइनस जी को के से रिप्लेस कर दो, मेरा काम हो जाएगा। पर आप मेरी बात ध्यान से सुनो, आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की फील आनी चाहिए। मास्टर अगले 10 मिनट आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की फील देगा। वो फील आपको आगे आने वाले सवालों को बहुत जमकर समझकर, जब याद नहीं रहेगा नीट में कोई फॉर्मूला, मान लो गलती से, तो भी आप उस चीज को वहां पर आप अप्लाई कर पाएंगे, क्योंकि ये बात आपको याद रह जाएगी। तो मैं कहना क्या चाह रहा हूं कि व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म इलेक्ट्रिक पोटेंशियल? सुनिएगा। तो भैया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है औकात चार्ज की। चार्ज के अंदर कितनी औकात है। इस बच्चे का पोटेंशियल बहुत स्ट्रांग है, ये जम के पढ़ता है, ये जम के 10-10 घंटे पढ़ लेता है, इसका पोटेंशियल बहुत स्ट्रांग है सर। इस फाइटर का पोटेंशियल बहुत स्ट्रांग है, खूब मार खा सकता है। पोटेंशियल, औकात, ताकत, लेवल। क्या आपको मेरी बात कुछ कुछ फील आ रही है मैं क्या कहना चाह रहा हूं? वैसे ही राजा बेटा, हाँ कैपेसिटी भी बोल सकते हैं आप, कोई बड़ी बात नहीं है, औकात कैपेसिटी भी बोल सकते हैं। अब मैं आपसे क्या बोल रहा हूं, व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल? इसको फील करवाने के लिए मैं आपको ना एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं। आपके पास एक सोर्स चार्ज है, सोर्स मतलब बड़ा चार्ज है, अच्छा चार्ज है, जिसके बारे में हमें चर्चा करनी है। ये राजा बेटा आपके पास सोर्स चार्ज है। इस सोर्स चार्ज का नाम बेटा कैपिटल क्यू है। बहुत अच्छी बात है। मुझे बताइए इस कैपिटल क्यू चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड होगी नहीं होगी? होगी। किस तरफ होगी? डायरेक्शन बता दो जल्दी। रेडियली ऐसे, ये ये होगी या नहीं होगी? जल्दी बोलो। होगी। मुझे बताओ ए पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड अलग होगी, बी पर अलग होगी, सी पर अलग होगी या नहीं होगी? हाँ, डायरेक्शन ए पॉइंट पर भी इधर होगी, बी पॉइंट पर भी इधर होगी, सी पॉइंट पर भी इधर होगी, पर क्या वैल्यू अलग अलग होगी? अलग अलग होगी या नहीं होगी? होगी। बहुत अच्छी बात है। अब आप ध्यान से सुनना, यदि मैं इन्फिनिटी से, सुनिएगा, यदि मैं इन्फिनिटी से किसी एक टेस्ट चार्ज, बहुत छोटा सा, एकदम छोटा सा टेस्ट चार्ज, जिसे हम बहुत छोटा बोलते हैं, एक टेस्ट चार्ज अगर लेकर आता हूं, तो मुझे बताओ लेके आने में क्या मुझे कोई एक्सटर्नल एजेंट चाहिए होगा या नहीं चाहिए होगा, जो इसको इधर खींचेगा? क्यों चाहिए होगा? कारण बताओ। क्यों चाहिए होगा? कारण बताओ। क्योंकि सर इस कैपिटल क्यू चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड इस पर इधर धक्का लगाएगी। हाँ ना बोल, इधर लगाएगी या नहीं लगाएगी? लगाएगी। तो क्या आप इस क्यू चार्ज को क्या इस कैपिटल क्यू की फील्ड में ला रहे हो? हाँ सर ला रहे हैं। क्या फील्ड के अगेंस्ट ला रहे हो? अगेंस्ट। अगेंस्ट का मतलब सर फील्ड इधर है और हम लाना चाह रहे हैं इधर। तो मुझे बताओ क्या एक्सटर्नल एजेंट का सहारा चाहिए होगा या नहीं? एक्सटर्नल एजेंट का सहारा चाहिए होगा या नहीं? यस, चाहिए होगा। अब ध्यान से सुनना मेरी बात, बहुत इंपॉर्टेंट बात है बेटा, ये फील कर लो, अपना काम खत्म। मुझे बताओ सी तक लाने में जो काम करना पड़ेगा, क्या वही काम बी तक लाने में भी करना पड़ेगा? क्या वही काम ए तक लाने में भी करना पड़ेगा, या काम अलग अलग करना पड़ेगा? सोचो सोचो। सर यहां ए पर इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा है कैपिटल क्यू की, तो यहां तक लाने में तो और ज्यादा काम करना पड़ेगा। सर बी पर थोड़ी सी कम है, तो ए के रेस्पेक्ट में बी तक लाने में थोड़ा कम काम करना पड़ेगा। और सी पर सर इलेक्ट्रिक फील्ड ए बी सी तीनों में सबसे कम है, तो सर यहां तक लाने में काम जो है वो कम करना पड़ेगा। हाँ ना बोल। क्या तेरे को मेरी बात क्लियर है? क्या तेरे को मेरी बात क्लियर है बेटा? बहुत अच्छी बात है, यहां तक बात क्लियर है। तो जैसे बेटा सुन सुन, जैसे हर चार्ज की,
जैसे हर इस सोर्स चार्ज की ए बी सी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड अलग अलग होती है ना, वैसे ही हर इस सोर्स चार्ज का ए बी सी तीनों पॉइंट पर पोटेंशियल भी अलग अलग होगा। हाँ ना बोल यार, पोटेंशियल भी अलग अलग होगा। क्या बात क्लियर है? एकदम जम के क्लियर है कि पोटेंशियल भी अलग अलग होगा। हाँ ना बोल यार, बहुत बढ़िया। तो आपको ए पॉइंट तक लाने में जो काम करना है और जो बी पॉइंट तक लाने में काम करना है और जो सी पॉइंट तक लाने में काम करना है बेटा, तीनों में अलग अलग काम है। क्यों? क्योंकि राजा बेटा ए बी सी तीनों पर इलेक्ट्रिक फील्ड अलग है। और अब आप, क्योंकि हम नया कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं, तो आपको आगे से ये भी ध्यान रखना है कि ए बी सी पॉइंट पर क्या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी अलग अलग है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी अलग अलग है। नाउ व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल? डिफाइन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ये आपने क्लास 10th में भी पढ़ा था, यकीन मानो। आपने ग्रेविटेशन में भी ये ग्रेविटेशन में भी पढ़ा था, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। क्या कॉन्सेप्ट क्या था? द अमाउंट ऑफ वर्क डन, मैं यहां पर लिख रहा हूं, द अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट in moving a unit test charge कहां से कहां तक, कहां से कहां तक? from infinity to a point against, किसके अगेंस्ट? इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ सोर्स चार्ज। मुझे किसका पोटेंशियल जानना है भाई? सोर्स चार्ज का। तो उस चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट इंफिनिटी से किसी टेस्ट चार्ज को लाने में जो मुझे काम करना पड़ेगा, दैट काम विल नोन एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अगर मैं इन्फिनिटी से ए पॉइंट पर लेके आया तो जो काम मुझे करना पड़ेगा दैट इज ध्यान से सुनिएगा, दैट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। क्या यहां तक बात क्लियर है? बाकी ये बात हम आगे कंटिन्यू करेंगे और फिर अगले टर्न पे राजा बेटा हम इसको और अच्छे से समझेंगे, बहुत अच्छे से। अगला लेक्चर मतलब कल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। आपको आज की सारी बातें बहुत जम के याद होनी चाहिए। क्या राजा बेटा बात क्लियर है? कल मैं आपको पोटेंशियल एनर्जी और पोटेंशियल में भी रिलेशन बताऊंगा। बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट होगा और बहुत शानदार बात होगी। टेक केयर बेटा, गॉड ब्लेस यू।